बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, क्योंकि सर्दियों की आमद है और हर दूसरा आदमी जो है वो मुझे टेलीफोन करके खांसी के लिए, गले की खराबी के लिए, बलगम के लिए, रेशे के लिए जो है वो ये नुस्खा पूछ रहा है कि आप मुझे, जो मेरे फेफड़े हैं इसके अंदर बलगम जमी हुई है, खुशक खांसी हो रही है, तो बलगम का बड़ा मसला बना हुआ है, गला बैठ गया है। तो मैंने ख्याल किया चलें आज मैं ये नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, ताकि तमाम दोस्त अहबाब जो हैं वो कमा का वो फ़ायदा उठा सकें। इसमें जो नुस्खा हम इस्तेमाल करवाते हैं उस नुस्खे के अज्जा जो हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, और ये नुस्खा बनाएं और दुआए खैर से याद फरमाएं। इसमें सबसे पहले आपने जो है वो बादाम के जो मगज़ हैं वो लेने हैं तोड़ कर, यानी गुड़बंदी वाले बादाम लेने हैं आपने, देसी बादाम। तो वो तकरीबन आप ले लें आधा पाव। तो उनको तोड़ कर आपने जो है वो गिरी जो है बादाम के मगज़ जो है वो निकालें। ये तकरीबन एक चटाक होने चाहिए। उसके बाद आपने जो है वो अलसी के तुहम जो है वो लेने हैं। तो ये तकरीबन आपने 3 तोला लेने हैं, और याद रखिएगा इसको बिरिया ज़रूर करना है। तो ये जब आप 5 तोला लेकर बिरिया करेंगे तब ये 3 तोला आपका वज़न जो है वो पूरा होगा। तो अलसी के बीज भी आपने 3 तोला लेने, और उसके बाद आपने अलबत्ता मगज़ लेने हैं चलगोज़ा के। तो ये चलगोज़ा लेकर तो तोड़कर उनके जो मगज़ हैं वो भी निकाल लें। तो इसका वज़न जो है वो भी तकरीबन 3 तोला होना चाहिए। उसके बाद आपने गोंद कतीरा जो है वो लेना है, और इसका वज़न 1 तोला। और इसी तरह आपने जो है वो किकर की गोंद जो है वो लेनी है, और इसका वज़न भी आपने 1 तोला लेना है। तो उसके बाद आपने असल सूस लेना है, यानी मुलट्ठी वगैरह का साथ लेना है आपने, और इसका वज़न जो है वो भी 1 तोला होना चाहिए। और इसके बाद आप जो है वो कोज़ा मिस्री जो है वो लें, जिसका वज़न जो है वो 3 तोला होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी बन जाएंगी। तो आपने अलबत्ता अलहदा हर चीज़ को खूब जो है वो कूट पीस कर बारीक करना है कि उनका जो है वो फाइन पाउडर बन जाए। तो कोशिश करें आप कि ये बादाम जो है इनको जो है वो ग्राइंडर में डालकर, तो अलबत्ता पहले गर्म पानी में डालें, और उसके बाद फिर अलबत्ता इनके छिलके वगैरह इनको मुकशर कर लें उतार कर। तो फिर इनको धूप में रख कर या टावल वगैरह में, तो इनका पानी जो है, पानी की नमी जो है वो दूर करें। तो फिर अलबत्ता इसको ग्राइंडर के अंदर डालकर तो इसका पाउडर बनाएं। तो जब ये पाउडर बन जाए तो फिर दोबारा कोशिश करें कि इसको आवन दस्ते के अंदर डालकर खूब इसकी कुटाई करें। जितनी इसकी कुटाई होगी उतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह गले के मुफर को ये फ़ायदा पहुँचाएगी। तो इसके बाद बाकी चीज़ें भी ऐसे लहदा बारीक पाउडर कर लें। तो जो कपड़ छान हो सकती है वो कपड़ छान ज़रूर करें। उसके बाद फिर आपने आखिर में जो है वो कोज़ा मिस्री जो है वो डालनी है, और डालकर फिर आवन दस्ते के अंदर डालें, और बकदरे ज़रूरत गोली के कि जिसके साथ आपकी गोली जो है वो बन सके, आप बन सके। तो आपने खूब इसकी आवन दस्ते में डालकर कुटाई करनी है, यहाँ तक कि बिल्कुल आपका ये खमीर जो है ये गोली बनाने के लायक हो जाए। अब आपने बकदरे चना जो है वो गोलियाँ बना लेनी है, और बनाकर तो इनको महफूज कर लें। तो ये गोली जो है ये खाना खाने के बाद सुबह दोपहर व शाम 2-2 गोली जो है वो मुंह में रख कर ऐसे मरीज़ को जो जिसका गला बैठ गया, या जिसको खुशक खांसी हो रही है, या अलबत्ता जिसको बलगम का मसला है, या वो दोस्त अहबाब कि जिनके गले के अंदर सोजिश है, या वो दोस्त अहबाब जो कि खांस कर तंग पड़ गया और उनको उल्टी हो जाती है, खाया पिया जो है वो फ़ौरन वो बाहर निकाल देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना कमाल का नुस्खा था, मेरे तो उस्तादों ने मुझे दिया था और मुझे फरमाने लगे कि ये नुस्खा आपने आम नहीं बयान करना। लेकिन यकीन मानिएगा अल्लाह ताला हाज़िर नाज़िर हैं, वो जान रहे हैं कि मेरे दिल ने यह ना चाहा कि मैं ये नुस्खा छुपाऊँ। मैंने ख्याल किया कि जहाँ इतने नुस्खा जात जो हैं वो पेश कर दिए तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पेश कर दूँ। हालांकि ये एक मख्फी रखने वाला नुस्खा था, बिल्कुल बेदर्द, छोटे बड़े बच्चे औरतें सब
मज़े ले लेकर अल्हम्दुलिल्लाह ये खा सकते हैं और चूसते हैं और कहते हैं कि कमाल हो गया कि इधर खाया और उधर गला जो है वो बिल्कुल साफ और शफाफ हो गया और वो आवाज़ जो है वो निकलने लग गई। अक्सर माशाल्लाह नात खान हजरात और हमारे मुकर्रीन हजरात उलमाए इकराम और हुफ़ाज़ कराम जो है वो जब तकरीर वगैरह करते हैं, तिलावत करते हैं, नात पढ़ते हैं या हज़रत मियाँ मोहम्मद साहब आरफ़ खड़ी का जब कलाम पढ़ते हैं तो उनका गला जो है वो बैठ जाता है। तो और गवैये जो कवाली करते हैं तो ये उन दोस्तों के लिए एक नेमत गैर मुतबरका है। बनाएं, दुआ खैर से याद फरमाएं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमाए और अल्लाह ताला मेरे आका करीम साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी बीमार उम्मत है, दुखी जो इंसान है, अल्लाह ताला उनको सेहत अजला व कामला अता फरमाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। खैर खा हकीम मोहम्मद अफजल कादरी फ्राम गुजरात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।